नज़र डालते हैं शहर कैद की खबरों पर। पुलिस कांस्टेबल हाजी वल जुम्मन का कत्ल का मामला। पुलिस एहलकार थाना सर सैयद की हदूद में रहता था। SHO अजमेर नगरी सरफराज कमांडो ने टीम के हमरा मामले को हल किया और 2 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। SDPO सलमान साहब अजमेर नगरी SHO सर सैयद फ़ारूक हाशमी और सरफराज कमांडो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और वो एक पुलिस कांस्टेबल हमारा हाजी वल जुम्मन बिलाल कॉलोनी में अच्छी आबादी में रिहायश थाना से सही कोई लोग हैं। तो एक 1 फाइट भी इतना हुई कि कोई आदमी झुलस के मर गया है। SHO सर सैयद फ़ारूक हाशमी ने उसको रिस्पॉन्ड किया। जब वहाँ पहुँचे तो बारिश शदीद थी, पूरा कमरा एक था, पुरानी कच्ची आबादी में जल चुका था और जो डेड बॉडी थी उंगली मुकम्मल तौर पर जली हुई। एक चारपाई थी और मुकम्मल तौर पर जली हुई, उसी चारपाई के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर झुलसा हुआ था और मर चुका था। उसको फौरी तौर पर रेस्क्यू और क्राइम सीन करने के बाद फांसी शिफ्ट किया गया वहाँ सिविल। वहाँ पर उसकी पोस्टमार्टम होती रही। रात को लेट के नाइट जाकर पता चला कि जी वो जल के नहीं मरा है, बल्कि उसको सर में गोली मारी गई है नाक के पास और पीछे भेजे से गोली निकल गई है, जिससे उसकी मौत हो गई है। लिहाजा फौरी तौर पर 302 का पर्चा दर्ज किया गया। उसके भाई बेटे को तलब किया गया। अब्दुल्ला और जहरार को गाड़वाना से बिलोंग करता है। इनिशियली मालूमात को पता चला कि वो हेडक्वार्टर पाजामी में भी तैनात था। 55 साल उसकी उम्र है। ज़्यादातर उसकी सर्विस गंगोपीर पुलिस स्टेशन में पाई गई। इस पर 3 दिन का टाइम दिया गया DSP अजमेर नगरी की तरफ से, मेरी तरफ से दूँगा SHO को कि आप 3 दिन में इसको लोकेट करें। जो भी बंदे हैं उसको टेक्निकल बुनियादों पर उसको मोबाइल CDR से डालें और अपने सोर्स से रिप्लाई करें, एरिया से पूछें, CCTV कैमरों को चेक करें। उसकी बुनियाद पर ख्वाजा अजमेर नगरी थाने के जो SHO है सरफराज, उन्होंने एक ब्रेक थ्रू किया कि आज उनके पास इंफॉर्मेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन थी, सोर्स रिपोर्ट की बुनियाद पर की गई। 2 यंग लड़के हैं जो अपना कोई वेपन जो है वो डिस्पोजल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस सिपाही के साथ देखे गए अर्लियर। और इस वक्त 11J के अंदर कौन सा एरिया 4J के अंदर जो है ये दस्तियाब हो सकते हैं। SHO ने इंटरसेप्ट किया इनको। इस मालूमात की बुनियाद पर दोनों से 2 पिस्टल बरामद हुए, एक मोटरसाइकिल था। इनिशियल इन्वेस्टिगेट किया गया तो एडिट भी है, दोनों शीशा भी थे, भंग भी थे, मुख्तलिफ नशों का ताल्लुक है। उन्होंने इंफॉर्मेशन में इनिशियल में बयान किया। और दोनों जो बंदे हैं, एक मोहम्मद एजेंसी से है और एक सवाल से ताल्लुक रखता है। 3 एजर्स हैं, 19 to 20 की एजेस हैं। तो उन्होंने एक बयान किया कि जी ये सिपाही का कत्ल इन्होंने किया है और वो ज़ाती लोगों की रंजिश उसके अंदर पाई गई। और उसकी बुनियाद पर बड़े इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ये अफसोसनाक वाक़या किया, लेकिन ये सारा वाक़या 26 की रात को 3 से 4 बजे कत्ल किया गया। और सेकेंड डे दोबारा ही आते हैं, 26 की रात लग रही है, रात को 9 बजे, और वो नाइट है और इस 26 की रात 12 बजे के बाद लग जाती है। सेकेंड डे भी आते हैं खाली एविडेंस रिमूव करने के लिए, ढूंढ के कि उनके फिंगरप्रिंट्स पिक्चरों में भगवान उन्होंने देखा हुआ है कि फिंगरप्रिंट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, तो फिर आगे तक से जला देते हैं। यानी पहले दिन से ये रात को 3-4 बजे 26 की रात को मर चुका है, इसके गोली मारी गई। और सेकेंड डे ये दोबारा आते हैं 9-9:30 बजे के करीब और इसको आकर दोबारा जला देते हैं। वो लाइटर इससे जलाया गया। जो इसका मोटरसाइकिल था, जब इनको इंटरसेप्ट किया, वो सिपाही का मोटरसाइकिल से रिकवर हुआ। वो जो मोबाइल फ़ोन है उसका टेक्नो का मोबाइल फ़ोन से रिकवर हुआ। और जो पिस्टल इनके अकॉर्डिंगली जो इसका सिपाही का पिस्टल है वो भी उससे बरामद हुआ। तो ये इस वक्त की स्टोरी है जिसको पुलिस स्टार्ट कर रही है अपनी फर्दर इसकी डॉक्यूमेंटिंग करने के लिए कि ताकि लॉ 11 से बुलेट समझ दिलाई करो। तो ये इस वक्त तक की खबर है। मुलजमान की शिनाख्त किस नामों से हुई और ये बताइएगा क्या मोटिव था? जो ज़ाती रंजिश बता रहे हैं, ऐसी क्या ज़ाती रंजिश थी जिसकी बिना पे इतना बड़ा कदम हुआ? जी, ये अभी रिसेंटली टाइम का हुआ 1 से 1.5-2 घंटे का इनको अरेस्ट किए हुए, इनको अरेस्ट किए हुए 1.5 से 2 घंटे हुए। और इस 1.5 से 2 घंटे के दरमियान में जो मालूमात आई है
किए हुए हैं, नशा किए हुए हैं, तो मेडिकल होने जा रहा है। और उसके बाद अब तक की जो कुछ स्टोरी है इसकी डॉक्टरेटिंग कर रही है ताकि सही हक़ाइक़ सामने आए कि मोटिव ऑफ ऑफेंस क्या है इसका। तो ये इट इज़ टू अर्ली टू डिसाइड, हम ये बता देंगे इस वजह से इन्होंने कत्ल किया है। इनकी कोई रिश्तेदारी कोई इनकी आपस में नहीं, बिल्कुल भी कोई रिश्तेदारी नहीं। कोई सलीम कबाड़िया इनिशियली बताते हैं कि जो मंगो पीर में है उसके पास कहीं इनकी मुलाकात हुई इनिशियली, और वहाँ से ये भंग पीने के हवाले से, इनके नशे वशे के हवाले से कभी सिपाही ने इनको रोका या पकड़ा है, ये वो बात बताते हैं। इस तरह हुए इससे इन कांटेक्ट हुए। अच्छा, ये मुलजमान जो है इनका कोई आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड या दीगर कोई वारदात, स्ट्रीट क्राइम वगैरह? इनका CRO भी किया जा रहा है। अभी इनकी तलाश डिवाइस पे तमाम चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही अर्ली में पुलिस से डिटेक्ट कर लिया था। तो उसको बताया कि आपको कि जो मुलजमान है इनके नाम जो है याकूब व नूर रहीम और जलाल खान व मोहम्मद अयूब नाम है। और दोनों जो एक मोहम्मद एजेंसी से ताल्लुक़ है, एक का ताल्लुक़ सवाब से। एक के 6 भाई हैं, 3 बहनें, एक के 4 भाई हैं, 2 बहनें। एक का वालिद जो है सुजुकी चलाता है, एक का वालिद जो है वो मौसमी बेचता है।